welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है इतिहास के 10 सबसे महान योद्धा 10 ग्रेटेस्ट मुस्लिम वॉरियर्स इन हिस्ट्री। सो गाइस, ये वीडियो हमारे लिए इंटरेस्टिंग नया होने जा रहा है, इंटरेस्टिंग वीडियो है। देखते हैं ऐसे कौन से 10 महान योद्धा हैं मुस्लिम्स में, जो ऐसे कौन से नाम है जो शायद हमें नहीं पता, और कुछ ऐसे भी होंगे शायद जो हमें पता भी होंगे। हाँ, क्योंकि हमने इससे पहले ऐसी वीडियो देखी थी, हाँ। मतलब इसी से रिलेटेड कोई वीडियो देखी थी, तो उसके थ्रू हमें पता तो चला था। बट ये ऑब्वियसली टॉप 10 है, तो इसमें और भी नाम होंगे जो हमें नहीं पता होंगे। सो वो तो वीडियो देखने से ही पता चलेगा। हमने भी अपनी हिस्ट्री की बुक में इस्लामी योद्धा के बारे में पढ़ा है। देखते हैं इस वीडियो में कौन से योद्धा नए योद्धा हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा नहीं या सुना नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे देखने से पता लगेगा। हाँ, वो तो वीडियो देखने से ही पता चलेगा कि कौन कौन से होते हैं। वीडियो के एंड में ही हम इस पे बात करेंगे। सो बिना किसी तरीके हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट द वीडियो। इतिहास योद्धाओं से भरा पड़ा है। इस्लाम के इतिहास में एक से एक महान योद्धा आए जिन्होंने अपनी ताकत से, अपनी बहादुरी से अपना नाम कमाया और एक छोटी सी सल्तनत से लेकर एक बड़ी सल्तनत तक को कायम किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के इतिहास के 10 ऐसे योद्धाओं के बारे में कि जिन्हें ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे और नहीं भी। वो योद्धा जिन्होंने अपनी ताकत और अपनी हिम्मत के बल पर अपना नाम कमाया और उन्हें इतिहास में एक अलग ही दर्जा मिला। तो चलिए जानते हैं उन 10 महान योद्धाओं के बारे में कि जिनकी लोग बहादुरी और ताकत की मिसालें दिया करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे नाम आता है महमद दक्कन कुरर का, जो कि सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से भी जाना जाता है। वो ओटोमन एम्पायर के 7वें सुल्तान थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह को सल्तनत उस्मानिया के सबसे ताकतवर और बहादुर सुल्तान माना जाता है, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जो काम किया था वो काम इनसे पहले के सुल्तान भी नहीं कर सके, क्योंकि इनसे पहले के सुल्तानों ने कई बार कोशिश की बैजेंटाइन्स को हराकर कुस्तुतुनिया पर फतह हासिल करने का, कुस्तुतुनिया जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, लेकिन उन सुल्तानों को हार का सामना करना पड़ा। और वहीं बात करें सुल्तान मोहम्मद फातेह की, तो उन्होंने 1453 ईस्वी में कुस्तुतुनिया पर फतह हासिल किया था, और तो और उन्होंने बैजेंटाइन एम्पायर को उखाड़ फेंका था। उन्होंने ओटोमन एम्पायर को और भी ताकतवर बनाया और उस सल्तनत को बाल्कन तक फैलाया था। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 पे जो योद्धा हैं उनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इतिहास में ऐसे कम ही योद्धा हुए हैं जिन्होंने मंगोलों को हराया हो, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खारिज में। उन्हीं में से एक और नाम आता है रुकनुद्दीन बैबर्स का। दोस्तों, रुकनुद्दीन बैबर्स मुस्लिम दुनिया का एक मशहूर शासक और ममलूक सल्तनत का चौथा सुल्तान था इजिप्ट में। सुल्तान बैबर्स का जन्म 19 जुलाई 1223 में हुआ था। जब ये छोटे से थे तब इन्हें मंगोलों द्वारा कैद करके बेच दिया गया था, एक गुलाम के रूप में। लेकिन मंगोलों को ये बात पता नहीं थी कि वो जिस छोटे से बच्चे को आज बेच रहे हैं वो उन्हीं पर आगे चलकर भारी पड़ेगा। 1240 में वो इजिप्ट पहुंचे और अय्यूबी सल्तनत के आखिरी सुल्तान के दौर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक कमांडर के तौर पर की थी। उन्होंने 3 बार क्रूसेडर्स को हराया था और मंगोलों को ऐन जलूत की जंग में हराया था। जहां वो पहले एक गुलाम थे, वो अपने दम पर आगे चलकर ममलूक सल्तनत के सुल्तान बने। 1 जुलाई 1277 को उनकी मौत हो गई। अब बात करते हैं इस लिस्ट के 8वें नंबर की, जिसे आप, हम और आधे से ज़्यादा दुनिया जानती है। वो योद्धा है अर्तुगरुल गाजी। 1188 में जन्मे अर्तुगरुल गाजी ने अपने छोटे से कबीले को मंगोलों और सलेबियों के कहर से बचाया था। अर्तुगरुल गाजी जिस दौर में जन्मे थे वो दौर मुसलमानों का काफ़ी बुरा दौर था, लेकिन अर्तुगरुल गाजी ने अपनी ताकत और अपनी बहादुरी के दम पर उस्मानिया सल्तनत की नींव रखी थी, जिसकी स्थापना उनके बेटे उस्मान गाजी ने किया था। सल्तनत उस्मानिया ने 600 सालों तक राज किया था। इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ने वाले अर्तुगरुल गाजी ने बहुत से इलाकों पर फतह हासिल किया था। 1280 में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। 7वें नंबर पे जिनका नाम आता है वो है अमीर तैमूर का। अमीर तैमूर जो कि 14 के दशक में तुर्क और मंगोलों का कमांडर था। अमीर तैमूर अपने वक्त में
पूरे एशिया और मुस्लिम दुनिया का एक महान मुस्लिम योद्धा रहा, जिसने लगभग 19 साल के दरमियान ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की और हिंदुस्तान के इलाकों पर फतह हासिल किया था। अमीर तैमूर ने अपनी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी थी। उन्हें अब तक के सबसे अजीम जनरलों और रणनीतिकारों में गिना जाता है। अब बात करते हैं छठे नंबर की। छठे नंबर पर जिनका नाम आता है वो पहले मुस्लिम योद्धा थे जिन्होंने हिंदुस्तान की ज़मीन पर कदम रखा था, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो कि एक उम्मयद जनरल थे, जिन्होंने 17 साल की उम्र में सिंधु नदी, सिंध और पंजाब पर फतह हासिल कर लिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के आखिरी हिंदू राजा दाहिर को हराकर सिंध पर फतह हासिल किया था। मोहम्मद बिन कासिम को सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में भी महान जनरलों में गिना जाता है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पे जिनका नाम आता है वो है हारून अल रशीद का। हारून अल रशीद 786 में अब्बासिद सल्तनत के 5वें खलीफा बने थे। वो एक महान लीडर थे। वो अपने दौर के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। जब हारून अल रशीद गद्दी पर बैठे थे तब इस्लाम का सुनहरा दौर चल रहा था। जब उनकी हुकूमत थी तब उनकी सल्तनत अपनी ताकत में थी, जहां उन्होंने अपनी सल्तनत को मोरक्को से लेकर इंडिया तक फैलाया था। उन्होंने 797 से 806 तक बेजेंटाइन्स को हराया था। हारून अल रशीद उन महान लोगों में से एक थे जिन्होंने इस्लाम के तौर तरीके को आगे तक बढ़ाया था। वो इतिहास में महान मुस्लिम लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर जिनका नाम आता है उन्हें मुस्लिम दुनिया में सबसे महान कमांडरों में से एक कमांडर माना जाता है। वो मुस्लिम दुनिया के एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने पूरे स्पेन को फतह कर लिया था, जिनका नाम है तारिक बिन जियाद। तारिक बिन जियाद एक बर्बर मुस्लिम और उम्मयद जनरल थे। वो मूसा बिन नुसैर का एक भरोसेमंद गुलाम था। तारिक बिन जियाद ने 712 में ग्वाटेलेट की लड़ाई में उन्होंने विसिगोथ की सेना को हराया था। विसिगोथ की सेना उनकी सेना से 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन फिर भी अपने हिम्मत के बल पर उन्होंने विसिगोथ की सेना को हराया था। तारिक बिन जियाद ने 300 अरब और 10,000 बर्बर्स के साथ मिलकर स्पेन को फतह किया था और उन्होंने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी थी जहां उस सल्तनत ने 1200 सालों तक राज किया। तीसरे नंबर पर जिनका नाम आता है वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें सिर्फ मुस्लिम दुनिया में ही नहीं बल्कि ईसाई दुनिया में भी एक महान इंसान माना जाता है, जिनका नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैह। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जो कि 100 से भी ज़्यादा जंगों के विजेता रहे, एक विजेता, शासक, बहादुर, एक लीडर और एक नेकदिल इंसान। मुस्लिम दुनिया में ऐसे कम ही लोग हुए हैं। वो इजिप्ट और सीरिया के शासक थे। उन्होंने अपनी ताकत और हिम्मत के बल पर ईसाइयों की फौज क्रूसेडर्स को हराया था। उन्होंने जेरूसलम यानी बैतुल मुकद्दस पर फतह हासिल किया था। जेरूसलम पर फतह हासिल करने के बाद वहाँ पर रहने वाले ईसाइयों पर उन्होंने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि उन ईसाइयों को उन्होंने खुलकर जीने की आज़ादी दी। जंग में मिले सोने चांदी का इस्तेमाल वो स्कूल, मस्जिद, अस्पताल बनवाने में खर्च कर दिया करते थे। वो 4 मार्च 1193 को इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। दोस्तों, नंबर 2 पे जो योद्धा हैं उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी थी। हम बात कर रहे हैं हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का। दुनिया में जितने भी महान योद्धाओं का लिस्ट हो या महान कमांडरों का, जनरलों का, और हजरत खालिद बिन वलीद का नाम ना हो तो वो लिस्ट अधूरी है। खालिद बिन वलीद वो योद्धा हैं जिन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया था। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 100 से भी ज़्यादा जंगें लड़ी थी और उन्होंने एक भी जंग नहीं हारी थी। एक जंग के दौरान तो उन्होंने 9 तलवारें अकेले ही तोड़ दिया था। ये देखने के बाद उनके दुश्मनों ने डर से हथियार डाल दिए और तो और उन्होंने एक बार जहर की शीशी को अपने दुश्मनों के सामने ही पी लिया था, जहां उन्हें कुछ भी नहीं हुआ और उनके दुश्मन डर से कांपने लग गए। यहाँ तक कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग में शहीद होकर नहीं मरे, बल्कि वो आम लोगों की तरह ही बिस्तर पर मरे थे। खालिद बिन वलीद ने बैजेंटाइन को
रोमन एम्पायर को, पर्शियन एम्पायर को हराया था। वो सिर्फ इस्लाम के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में अब तक के सबसे महान मिलिट्री कमांडरों में से एक कमांडर हैं। अब आते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पर जो योद्धा हैं, दुनिया उनकी बहादुरी की मिसालें देते हैं। इस्लाम के चौथे खलीफा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और उनके दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के लिए जंगों में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। हजरत अली की बहादुरी और ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जंग खैबर में यहूदी लश्कर के मुखिया मरहब को हराया था। मरहब जो कि एक पहलवान था जिसकी ताकत से अच्छा खौफ खाता था, लेकिन हजरत अली ने उस पहलवान को शिकस्त दिया और तो और उन्होंने खैबर के किले के दरवाजे को ढाल बनाकर दुश्मनों को हराया था। उस दरवाजे को खोलने के लिए 20 से 40 लोगों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दरवाजे को अकेले ही उखाड़ फेंका था। जंग खैबर के बाद उनकी बहादुरी और ताकत को देखते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को शेर खुदा का टाइटल दिया था। हजरत अली सिर्फ ताकतवर और बहादुर ही नहीं बल्कि एक दयालु भी थे। जहां वो जंग में हारे हुए लोगों को माफ़ कर दिया करते थे, अपनी सेना को क्रूरता और गुनाह करने से रोकते थे। जहां उन्होंने साफ साफ यह कह दिया था अपने सिपाहियों से कि जंग में वो बच्चों और औरतों पर अच्छा सलूक करें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जो शब्द जन्नत से बोली गई थी, उनकी बहादुरी को देखते हुए ना हजरत अली जैसा कोई बहादुर और ना ही जुल्फ़िकार जैसी कोई तेज़ तलवार, बेशक हजरत अली जैसा बहादुर कोई नहीं है इस जहां में। तो दोस्तों, ये थे वो 10 महान मुस्लिम योद्धा जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपको बताया। और आपके हिसाब से ऐसे कौन कौन से मुस्लिम योद्धा हैं जिन्हें हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर सकें, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उन्हें अपने अगली वीडियो में शामिल ज़रूर कर सकें। गाइस, वीडियो बहुत अच्छी थी। वीडियो देखने से मैं बहुत नॉलेज मिला। जैसे कि इनमें 10 जो महान योद्धा थे, ये सभी एक से एक अच्छे योद्धा थे वो। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जो युद्ध के दौरान बच्चों और औरतों के प्रति अच्छा व्यवहार रखे और अपने सैनिकों को, जैसे हजरत अली नंबर 1 योद्धा जो है, उन्हें युद्ध के दौरान बोला था कि बच्चों और औरतों पर कोई जुल्म ना डाले। हाँ। है? और प्लस जो हार जा हाँ। और जो हारते हैं उनको वो माफ भी कर देते थे। हाँ, मतलब दया, मतलब बहुत दयालु थे। और यही एक महान योद्धा की निशानी भी होती है। एंड जो एक और ऐसे उनमें योद्धा थे सलाउद्दीन अयूबी, मैंने उनकी हिस्ट्री भी देखी है। वो भी ऐसे ही थे, लाइक वो मतलब वो भी बहुत अच्छे राजा भी थे, वो बहुत अच्छे किंग भी थे। एंड उनके पास एक भी पैसा नहीं, मतलब उनके पास हज पे जाने का भी, उनकी जब मैंने हिस्ट्री देखी थी तो ये था कि उनके पास हज पे जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मतलब वो इतने बड़े किंग थे, बट फिर भी मतलब उन्होंने ऐसे गलत तरीके से पैसे नहीं कमाए, सारे वो बांट देते थे, बहुत दयालु भी थे। एंड जब हज जाने का टाइम आया तो उनके पास पैसे भी नहीं थे हज जाने के लिए। तो मतलब यही। एंड फिर हजरत अली भी, जैसे उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा मतलब काइंड थे। तो यही योद्धा मतलब आपको एक अच्छा वॉरियर भी बनाता है, अच्छा एक मतलब बोलते हैं ना जो लोग आपको फॉलो करें, तो इसलिए शायद लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं आज तक। तो ऐसे बहुत सारे योद्धा थे, बहुत ऐसे योद्धा थे जिनके नाम हमने सुने थे, जैसे तैमूर अली। तो वो तो हमने अपनी बुक्स में भी काफी उनके बारे में, हाँ, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बहुत पढ़ा। अर्तुगरुल गाजी, मतलब ऐसे कई योद्धा हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, थोड़ा मतलब हमें आइडिया है अपने बुक्स वगैरह की वजह से। तो इस वीडियो से और भी कई योद्धा पता चले हमें, और मतलब बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के। सो गाइज, अगर आपके पास और भी ऐसी कोई वीडियोस हो तो प्लीज़ हमें सजेस्ट करना, हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।